कल देर शाम लेबनान के बेरूत में इजराइल की बमबारी, हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर की गई बमबारी हमले में हिजबुल्लाह का मुख्यालय तबाह। हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर यह हमला हुआ। आप देखिए तस्वीरें सामने आई हैं इस हमले के बाद किस तरह से धमाका हुआ, जोरदार, और धुआं उठता नजर आ रहा है। पूरी बिल्डिंग बताया जा रहा है कि तबाह हो गई। और इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ की मौत की खबर है। हमले में नसरुल्लाह की मौत की खबर सामने आ रही है। नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि होना अभी बाकी है। तो मौत की सूचना जरूर है नसरुल्लाह की, हालांकि पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि इस हमले में नसरुल्लाह की भी मौत हो गई है। और बेरूत हमले पर इजरायल से बड़ी खबर सामने आ रही। इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह मुख्यालय में कोई जिंदा नहीं बचा। हिजबुल्लाह मुख्यालय में जो भी था सभी मारे गए। और इन सब के बीच नसरुल्लाह की मौत के दावों पर हिजबुल्लाह चुप है। 12 घंटे से हिजबुल्लाह ने नहीं जारी किया कोई बयान। हिजबुल्लाह ने अभी तक नहीं किया खबर का खंडन। तो देखिए, एक तरफ दावा यह किया जा रहा है कि नसरुल्लाह की मौत हो गई है इस हमले में, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, ना ही इसका खंडन किया गया है। ऐसे में सवाल है फिर वही है कि क्या इस हमले में हिजबुल्लाह का प्रमुख नसरुल्लाह मारा गया? आइए 9 संकेतों से इसे समझते हैं कि आखिर ये दावा और इसमें सच्चाई क्या है। तो देखिए, नसरुल्लाह मारा गया ये सवाल है, 9 संकेत क्या हैं? पहला, मुख्यालय पर 60 बंकर बस्टर दागे गए। मुख्यालय में नसरुल्लाह के होने की खबर थी। तीसरा संकेत यह है कि 6 बजे नसरुल्लाह के ऑफिस जाने की सूचना थी। हमले में नसरुल्लाह का भाई हाशिम भी मारा गया। चौथा संकेत है नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी मारी गई है इस हमले में। यह 5वां संकेत। छठा संकेत क्या है? हिजबुल्लाह मुख्यालय में कोई जिंदा नहीं बचा, यह इजराइल की तरफ से भी दावा किया गया है। 7वां संकेत, हिजबुल्लाह का मुख्यालय पूरी तरह से खाक हो गया। 8वां, तेहरान में खामेनेई ने इमरजेंसी बैठक की है। और 9वां संकेत, ईरानी चैनल के जिंदा होने की खबर वापस ले ली है। तो ये सारे संकेत हैं जिससे यह दावा किया जा रहा है कि नसरुल्लाह की मौत हो गई है इस हमले में। और देखिए, इजराइल के हमले के बाद का वीडियो भी आया है। मलबे के ढेर में तब्दील हुई बिल्डिंग, चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। तस्वीर आप देखिए किस तरह से विनाश यहां पर नजर आ रहा है। ये ऊंची ऊंची इमारतें जो इस हमले का शिकार हुई हैं, मलबा गिरा हुआ है इन इमारतों का। ये देखिए तस्वीरें इस हमले के बाद से। और इजरायली हमले के बाद मची भगदड़, जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। पूरे इलाके में फैली अफरा तफरी, लोगों के ऊपर एक बड़ी मुसीबत। यहां देखिए कैसे जान बचाते हुए भागते नजर आ रहे। जब ये हमला हुआ और जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर वो पूरी तरह से तबाह हुआ इस हमले के बाद से, देखिए किस तरह से लोग इधर उधर भागते नजर आए। अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से हमले के बाद इस बिल्डिंग से काफी ऊंचाई तक धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो आसपास लोग मौजूद थे वो जान बचाते भागते नजर आए। सबको यही डर कि ये हमले और आगे जारी रहे तो कहीं वो इसकी जद में ना आ जाए। इजरायली हमले के बाद के वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं। आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद का वीडियो सामने आया है, किस तरह से आसपास की इमारतों को भी इस हमले की वजह से नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, सीधे बात करते हैं उनसे। मनीष, एक ही सवाल है, नसरुल्लाह मारा गया या नसरुल्लाह जिंदा है? देखिए, अभी ये लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का सवाल है ये। और फिलहाल तो इजराइल के प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि वेट, इंतजार करिए, क्योंकि इजराइल भी इस खबर
करने में लगा है कि नसरुल्लाह जिंदा है या मारा गया। लेकिन हाँ, जो सूरत हाल दिख रही है, यानी कि जिस तरह से अटैक किया गया या फिर जो तबाही के बाद जो वहां की हालत देखकर है कि अगर नसरुल्लाह उस बिल्डिंग में होगा तो फिर बचने की गुंजाइश तो कम ही है। कोई चमत्कार ही फिर बचा सकता है जिस तरह से वहां पर विध्वंस हुआ है। आईडीएफ का कहना यह है कि उनके पास सूचना थी कि मुख्यालय में नसरुल्लाह मीटिंग के लिए मौजूद था और उसके बाद अटैक किया गया था। और अटैक करने के बाद जिस तरह से बिल्डिंग जमींदोज हुआ है, उससे तो नहीं लग रहा कि उस बिल्डिंग में जो लोग बचे रहे होंगे वो बच सकते हैं। तो अगर नसरुल्लाह वहां पर मीटिंग के लिए गया था तब तो जिंदा नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से वहां पर नहीं गया था और आईडीएफ ने अटैक किया तो फिर नसरुल्लाह जिंदा हो सकता है। लेकिन फिर यह है कि अगर नसरुल्लाह जिंदा होते तो 12 घंटे के अंदर कहीं से अपनी अटेंडेंस लगा देते कि हाँ मैं जिंदा हूं। तो अब तक उन्होंने नहीं लगा है, तो यह भी इस दावे को और ज्यादा पुख्ता करता है। तो इसके अलावा चाहे लेबनान के या ईरान के तमाम तरह के रिएक्शंस इस बात को लग रहे हैं कि जब तक नसरुल्लाह खुद आकर सामने नहीं पेश होता तब तक तो यही माना जा रहा है कि अब नसरुल्लाह जिंदा नहीं बचा है, बस ऐलान बाकी है। बिल्कुल, लेकिन जो समय लग रहा है उससे यह सवाल और गहरा होता जा रहा है, क्योंकि हमले के बाद हिजबुल्लाह का मनोबल जरूर इससे कम हुआ होगा और ऐसे में अगर नसरुल्लाह का कोई संदेश सामने आता है तो वो मनोबल फिर से वापस आ सकता है। मनीष हमारे साथ बने रहिए और देखिए, बेरूत में रात भर इजराइल के हमले, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी, इजरायली बमबारी से दहला बेरूत। और इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल ने किया बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल। 2000 टन के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। फाइटर प्लेन से गिराए गए हैं बंकर बस्टर बम। तो बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल और उसके बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, इजरायल ने बेरूत में F-35 से बमबारी की है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। हिजबुल्लाह मुख्यालय पर F-35 से ये बम गिराए गए हैं। हिजबुल्लाह के मुख्यालय को टारगेट किया। तो एक तरफ बंकर बस्टर बम के इस्तेमाल की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ F-35 से ये बम गिराए गए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। अब ये हमला कैसे हुआ इसको हम समझते हैं। कैसे ये अटैक किया इजरायल ने। दाहिया में दहला हिजबुल्लाह का मुख्यालय और वहां पर ये सीधे हमला हुआ। कैसे हुआ हमला? पहला सवाल तो यही है। नए बंकर बस्टर बम से हमला किया गया है इसमें। और देखिए, GBU-72 में 2200 किलो विस्फोटक होता है, इससे ये हमला किया गया। घातक हमला, बड़ा हमला किया गया है। अब ये हमला किस तरह से किया गया? तो GBU-72 बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया गया और GBU-72 एडवांस बंकर बस्टर बम है जिससे सीधे निशाने पर हमला किया गया। पहली बार इजरायली एयरफोर्स ने ये इसका इस्तेमाल किया है और 2021 में पहली बार ये तैयार हुआ था GBU-72 जिसका प्रयोग इस बार किया गया। एक साथ कई GBU-72 गिराए गए थे। बंकर समेत बिल्डिंग नष्ट करने की इसमें ताकत होती है, इस वजह से इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से ये बंकर्स जो हैं या ये बिल्डिंग जो है उसको तबाह किया गया और दावा यही कि इस तबाही में कोई बचा नहीं होगा जो भी उस वक्त मौजूद होगा वहां पर। और देखिए, इजरायली हमले से लेबनान में दहशत है। लेलाकी और हदथ में पलायन शुरू हो गया। हमले के डर से लोग पलायन कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं इस हमले के बाद पलायन। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो लोग यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं लेबनान पर, चूंकि अब ये लेबनान की राजधानी बेरूत भी सुरक्षित अब नहीं है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? कौन सी जगह होगी? क्योंकि कई सारे जो इस्लामिक देश हैं उन्होंने भी खुले मन से इस तरह से माइग्रेट करने वालों को स्वीकार नहीं किया है, चाहे पहले या अभी भी। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल तो एकमात्र विकल्प सीरिया दिखता है क्योंकि वो उनका बॉर्डर इलाका है और वहाँ बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं है, तो वहाँ जा सकते हैं। हालांकि सीरिया भी कोई शांत जगह नहीं है और अगर इजराइल वहां भी अटैक करता रहता है, तो अगर इजराइल को लगेगा कि वहां भी हिजबुल्लाह के लड़ाके पहुंच गए तो उन्हें भी वो छोड़ने वाला नहीं है। देखिए, फिलहाल तो यह है कि इजराइल के पास कितनी प्रिसाइज जानकारी है। अभी कुछ देर पहले जो इजरायली स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा कि उन्होंने अरबी में ऐलान किया कि बेरूत में फलाने स्कूल के सामने वाली बिल्डिंग 500 मीटर खाली कर दें, फलाने कैफे के पास 1000 मीटर के इलाके को खाली कर दें, फलाने घर के पास पूरे इलाके को खाली कर दें क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह के एसेट्स हैं। और फिर उसके तुरंत बाद वहां पर हमला होता है। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एक एक बिल्डिंग की, एक एक गली चौराहे की
पहले इजराइल ने मैपिंग कर रखी होगी और उसके बाद उस हिसाब से फिर अटैक किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो लोग पलायन करके जा रहे हैं, अगर उसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं तो वो जहां जाएंगे मौत वहां भी पीछा करते हुए आएगी। अभी इजराइल जितना हमलावर है, मुझे नहीं लगता है कि पिछले कुछ दशकों में कभी किसी ने इस तरह का हमला देखा होगा। ना अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऐसा हमला किया था, ना रूस यूक्रेन की युद्ध में इस तरह का हमला दिखाई दे रहा है। इतनी तबाही की तस्वीरें और इतना सटीक निशाना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपने आप में एक अप्रत्याशित युद्ध का चरण है जो हमें अभी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मनीष, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और बेरूत हमले को लेकर की गई थी बड़ी तैयारी। अमेरिका से नेतन्याहू ने हमले की अनुमति दी है और इजरायल में रक्षा मंत्री ने कमान संभाली है। तो यूएस से ही नेतन्याहू ने इस हमले के आदेश दिए थे और रक्षा मंत्री ने कमान संभाल ली है। रक्षा मंत्री के नेतृत्व में ये सारे हमले किए गए हैं लेबनान में, जिसका आदेश अमेरिका से नेतन्याहू ने दिया। तो हर तरफ यही सवाल है कि क्या नसरल्ला मारा गया, मुख्यालय पर हमला कैसे हुआ, इसको भी समझते हैं। न्यूयॉर्क से नेतन्याहू का आदेश आता है और किरिया वॉर रूम में रणनीति बनती है। बेरूत के दाहिया में इसके बाद बमबारी होती है। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये हमले किए गए। और देखिए, इजरायली सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिजबुल मुख्यालय पर 60 बंकर रॉकेट दागे गए, जो भी अंदर था सभी लोग मारे गए, ये दावा किया जा रहा है। तो बंकर बस्टर बम 60 इनका इस्तेमाल किया गया और इसके बाद जो तबाही हुई उसको देखते हुए कैलकुलेशन ये जताया गया है, खासकर इजरायली सेना की तरफ से, कि जो भी होगा उस वक्त बंकर में या उस बिल्डिंग में वो नहीं बचा होगा। तो इजरायल का तो यही दावा और इसी दावे के आधार पर यह कहा जा रहा है कि अगर नसरल्ला बिल्डिंग में होगा तो वो भी नहीं बचा होगा। पूरे ऑपरेशन पर इजरायली रक्षा मंत्री की नजर थी और ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे गैलेंट, योव गैलेंट, और साथ में चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे। और इस मुख्यालय पर हमला पल पल की निगरानी रखी गई, इस पर नजर रखा गया, कैसे ये पूरा अटैक हुआ, कैसे इसको मॉनिटर किया गया, जरा उसको भी हम समझते हैं। तो हिज्ब मुख्यालय पर हमला, पल पल की निगरानी, बेरूत के दाहिया में बमबारी, और ये तो अभी भी हमले चले हैं उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वॉर रूम में उस वक्त कौन कौन मौजूद था और कैसे मॉनिटरिंग की जा रही थी, तो देखिए रक्षा मंत्री योव गैलेंट वहां पर मौजूद थे। हालात को देखकर सारा फैसला लिया जा रहा था। आईडीएफ चीफ हलेवी भी मौजूद थे और इस हमले के दौरान सारी मॉनिटरिंग की जा रही थी। डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ आमिर बराम भी इस दौरान उस कमरे में मौजूद, और इजरायली एयरफोर्स चीफ टमर बार की भी मौजूदगी थी, क्योंकि इसमें F-35 का भी इस्तेमाल किया गया, एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट रहा। तो इस तरीके से इस पूरे हमले की मॉनिटरिंग की गई और सिचुएशन को देखते हुए ये सारे अटैक किए गए। नेतन्याहू ने अमेरिका से इस हमले की मंजूरी दी थी, ये भी हम आपको बता रहे हैं, और यूएन में भाषण देने से पहले इस हमले को मंजूरी दी थी। न्यूयॉर्क में होटल के कमरे से इजाजत दी थी नेतन्याहू ने इस हमले की। ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें, वहां पर मौजूद थे नेतन्याहू और इस हमले का आदेश उन्होंने होटल के कमरे से ही दिया। यूएन में अपने भाषण के ठीक पहले यह आदेश जारी कर दिया गया। तो अमेरिका से अटैक का ऑर्डर, जी हां, पीएम नेतन्याहू ने हमले का आदेश दिया और यूएनजीए में स्पीच से पहले यह आदेश उन्होंने दिया था। न्यूयॉर्क में होटल के कमरे में ही मौजूद थे और उस दौरान ही इजाजत दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर निकले थे नेतन्याहू। न्यूयॉर्क जाने से पहले ही प्लानिंग हुई थी, न्यूयॉर्क दौरा बीच में छोड़कर लौटे पीएम नेतन्याहू और इस हमले का आदेश जारी किया गया। तो इस तरीके से अमेरिका से ही इस बड़े हमले का आदेश दिया गया और उसके बाद ये हमले शुरू हैं। देखिए, अमेरिका से नेतन्याहू लौट रहे हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। नेतन्याहू ने जल्दी खत्म किया अमेरिका दौरा, 2 दिन पहले ही अमेरिका दौरा खत्म किया नेतन्याहू। और बेरूत हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया है, हमले की जानकारी नहीं थी, ये कहा है बाइडेन ने।
हम अभी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जो बाइडेन का बयान। और दावा किया जा रहा है कि नसरल्लाह को मारने की इजराइल की यह तीसरी कोशिश थी। पहली बार 11 अक्टूबर 2023 को मारने की प्लानिंग थी, दूसरी बार पिछले हफ्ते मारने की प्लानिंग थी। दोनों बार कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली, फिर 27 सितंबर को हमले की मंजूरी मिली। तो देखिए, दूसरी बार ये परमिशन दी गई, दोनों बार कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिली थी और इस तरह से इस हमले को कैबिनेट से अप्रूव कराया गया। अब इस हमले में सबसे बड़ा सवाल यही है, जो दावे किए जा रहे हैं कि नसरल्लाह भी मारा गया है, जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पा रही है। कब नसरल्लाह को मारने की प्लानिंग हुई, जरा उस पर भी हम गौर कर लेते हैं, क्योंकि यह बड़ा हमला और दावा भी बड़ा है। पहली बार 11 अक्टूबर 2023 को कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली और दूसरी बार पिछले हफ्ते कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली, जब दूसरी बार इसका प्रस्ताव सामने आया। तीसरी बार की बात करें, शुक्रवार 27 सितंबर को कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिली और तब जाकर यह बड़ा हमला किया गया, जिसमें दावा यह कि नसरल्लाह को मार गिराया गया है। और खुफिया जानकारी के आधार पर आईडीएफ का हमला हुआ। 6 बजे नसरल्लाह के ऑफिस जाने की सूचना थी और 6:05 पर आईडीएफ ने मुख्यालय पर बमबारी की थी। तो तीसरी बार यह तय हुआ कैबिनेट की बैठक में कि हमला करना है और इस तरह से नसरल्लाह के मूवमेंट की जानकारी ली गई और तब इस हमले को अंजाम दिया गया और हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया।